नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइक्रो पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज हम इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे और क्या कुछ है फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की संरचना की तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसका शुरुआत ध्रुमिकाओं से होती है और अक्षय तंतु तक वो होती है, उसका एंड अक्षय तंतु होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर की तो इस तरीके का उसमें कुछ केंद्रक होता है। ये इस जो कोर को उसमें काय कहा जाता है। ये जो पुच्छनुमा संरचना को उसमें द्रुमिका कहा जाता है। अक्षय तंतु उपस्थित होता है, रेनवियर की गुत्थी होती है, मज्जा होती है और स्वान सेल, कुत्ता सेल, स्वान का मतलब कुत्ता होता है पर्यायवाची अगर हिंदी में देखें तो। अक्षय तंतु सीमा मतलब यहाँ पर अक्षय तंतु खत्म हो चुके हैं। ये जो अक्षय तंतु है ये यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, इसलिए इसे अक्षय तंतु सीमा कहा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की तो तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होती है। अगर हम बात करें इसके कार्यों की तो तंत्रिका कोशिका का मुख्य जो कार्य होते हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान और उन पर विश्लेषण करना होता है मस्तिष्क के साथ में। मतलब कि तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क के साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान करके उन पर विश्लेषण करना है। दूसरी बात अगर हम बात करें कैसे, तो ये जो आदान प्रदान होता है ये विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के पास उपस्थित होते हैं। और प्रकार ये 3 प्रकार की होती है, संवेदी, प्रेरक और बहुध्रुवीय तंत्रिकाएं। दोस्तों अगर हम बात करें काम कैसे करती है तंत्रिका कोशिका, काम कैसे करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका जो है काम कैसे करती है। तो तंत्रिका कोशिका काम इस तरीके से करती है कि किसी चीज़ को छूने और स्पर्श करने और प्रकाश में जो प्रतिक्रिया होती है उसका सिग्नल वो देती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। जैसे ही वो सिग्नल जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को देती है तो इनसे ये सिग्नल जाता है मोटर तंत्रिका कोशिका के पास में। जब मोटर तंत्रिका कोशिका के पास में सिग्नल जाता है तो उस सिग्नल से प्रतिक्रिया होती है, मांसपेशियों में सिकुड़न और ग्रंथियां भी इससे प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से काम करती है। एक सामान्य तंत्रिका का मुख्य हिस्सा जो होता है उसे सोमा कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें विभाजन की तो तंत्रिका कोशिकाओं को उसकी संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका और बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। अगर हम बात करें इसके विभाजन की तो इसके एक बार नष्ट होने के बाद इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोशिकाएं नष्ट होने के बाद जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने के बाद में वापस डेवलप हो जाती है, लेकिन इसे नष्ट होने के बाद में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब वो जो कोशिका मर गई वो दोबारा प्राप्त नहीं होगी। अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग है उसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स उपस्थित है। और वो जो भिड़ी हुई और नहीं है, उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस, एक स्पेस है जो मेंटेन करके रखती है। 86 बिलियन कितनी होती है यार, बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तंत्रिका कोशिका को। समझना ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम में मैं एक आदमी का चित्र बनाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, मेरे को पता है आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम बात अब एक आदमी बना रहे हैं, ध्यान से देखना। आपको बनाना है, ये तो आप बना लेना, ये तो आप बना लोगे, मेरे को पता है। थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हो रखा है, सॉरी, थोड़ा बहुत तो चलता है यार। अब देखो, ये है आदमी का सिर और ये है उसकी बॉडी, ये है उसके पैर, ठीक है, और ये हैं उसके हाथ। ओके, तो ये उसके हाथ हैं और ये कुछ इस तरीके से उसके पैर हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। वो कोई एक जगह पे नहीं रहता कि भाई वो आँख में है, यहाँ पे, वो सब जगह फैला रहता है। अपने पूरी बॉडी में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। अब बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। ये है हमारा मस्तिष्क, है। यहाँ पर मेरुरज्जु भी है और हमारा मस्तिष्क दोनों है। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो जैसे ही मान लो जैसे कोई बाहर से कोई प्रतिक्रिया हुई, जैसे कोई आवाज़ सुनाई दी, आवाज़ में तो अपन प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं होती। हम बात करते हैं जैसे अपन रास्ते में चल रहे हैं,
जैसे अपन रास्ते में चल रहे हैं तो चलते चलते मान लो ब्रेकर आ गया और अपन ने देखा नहीं और उस पर अपन जैसे अपन को ठोकर लगती है तो दर्द कहाँ पे हुआ, पैर में। जब पैर में दर्द हुआ तो यहाँ से एक संवेदना जाती है जिसको ले जाने का काम करती है संवेदी तंत्रिका। संवेदना जो जाती है उसको ले जाने का काम करती है संवेदी तंत्रिका। जब वो संवेदी तंत्रिका यहाँ पर जाती है तो नहीं, संवेदनाएं जब यहाँ पर जाती है तो वो जाती है मस्तिष्क के पास में। जब मस्तिष्क के पास में वो संवेदनाएं जाती है तो मस्तिष्क क्या करता है, उन संवेदनाओं को मोटर तंत्रिका कोशिका को दे देता है। मोटर तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क में एक मोटर उपस्थित होती है जो कि टरबाइन करती रहती है, वो मैं बता रहा हूँ, उस तंत्रिका मोटर तंत्रिका को दे देता है। अब मोटर तंत्रिका क्या करती है, मोटर तंत्रिका क्या करती है कि ये जो संवेदनाएं हमारे पास आई है संवेदी कोशिका के थ्रू, तो उनके लिए ये तुरंत एक्शन लेने का काम करती है। तुरंत एक्शन लेने का काम करती है कि भाई ठोकर लगी है, पैर हटा वहाँ से। तो जब ये वापस जो आती है, तो जब ये संवेदनाएं वापस आई, जब ये आदेश जो उन्होंने आदेश किया कि भाई पैर हटाना है, तो जैसे ये आदेश आई तो ये जो आदेश है इसको लाने का काम करती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें जो हमारी बहुध्रुवीय जो कोशिका है, ये वर्क करती है दोनों कंडीशन में। जैसे कि मान लो ये जो दोनों काम हुए ना, इन दोनों कामों में इसका हिस्सा होता है बहुध्रुवीय। मतलब ये क्या करती है कि शरीर के अंगों से वहाँ के संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करती है और वहाँ से मस्तिष्क से जो आदेश मिलता है उस आदेश को वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ पर कोई बाहरी प्रतिक्रिया हुई है। समझ रहे हो, ये दोनों का काम करती है, ये कॉमन है। ये ले जाने का काम करती है और ये वापस लाने का काम करती है। संवेदी कोशिका संवेदनाओं को ले जाने का काम करती है, प्रेरक कोशिका वापस लाने का काम करती है। और ये काम कौन करवाता है ऊपर, मोटर तंत्रिका कोशिका। मोटर तंत्रिका कोशिका जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से वहाँ से लेती है उनके संवेदनाओं को। ये काम विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। और विद्युत रासायनिक संकेत जहाँ पर विद्युत आ जाता है ना, वहाँ पर आप समझ लो कि बहुत फास्टनेस है। मतलब काम इतना फास्ट होता है कि आप सोच नहीं सकते। सपोज करो यार, आप एक पोजीशन में हो, ऐसे अपन शांत, आप ध्यान लगाए बैठे हुए हो कहीं पे, कुछ ख्यालों में खोए हुए हो, तो होगा क्या। मान लो आपके दोस्त है, उसको मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे मन किया आपको पिन चुबाने का। मैंने बहुत पिन चुबाई है बचपन में यार। और उसको मन किया, उसने आपके पीछे से एक पिन चुबा दी। आपको कितना खतरनाक गुस्सा आएगा। उस टाइम जो गुस्सा आएगा ना, वो गुस्सा अलग तरीके का आएगा। उस टाइम जो गुस्सा आएगा, उस गुस्से में आप पता नहीं वहाँ से उठो नहीं उठो, ये बात मैटर नहीं करती। लेकिन उस टाइम जब आपको गुस्सा आएगा तो चोट आपके यहाँ पे लगी, पिन आपके यहाँ पे चुभाई, लेकिन काम आपका यहाँ वाला एरिया करेगा। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये मस्तिष्क बहुत स्मार्ट है। ये आपको इस तरीके से संवेदनाओं को, मतलब ये ना चुगली करके भेजेगा यहाँ से संवेदनाओं को। कि तेरा दोस्त बैठा हुआ है, हाथ चटका देख, थप्पड़ मार दे उसको। तो आप वो जो थप्पड़ पड़ेगा ना, वो इतनी जोर से पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे उसकी तंत्रिका कोशिकाएं काम नहीं करेंगी। वो इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि गलती उसकी थी। मेरे को पता है मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन थोड़ा सा यार अभी इतना तो भटकना बनता है यार। टॉपिक पे बात करेंगे तो थोड़ा बोर नहीं हो जाएगा क्या आप। तो ये कुछ तंत्र की कुछ स्ट्रक्चर थी। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, दोस्तों ये जो है तंत्रिका कोशिका, इसका फ़ोटो बनाने में मेरे को ना 10 मिनट लगे थे। मैं आगे से जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसको फास्ट मोशन में करके। और जब भी मैं बात करूंगा तो उससे पहले उसको मैं सेटअप, मतलब उस वीडियो को 10 से 20 सेकंड की क्लिप को आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। फिर आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से वो डायग्राम बनाया है, उसी तरीके से आप भी बना सकते हो। मैं आपको ईजी से ईजी तरीका बताऊँगा डायग्राम बनाने का। और ये जो है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे दोस्त हो। मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एक दोस्त की तरह।
क्योंकि यार टीचर से तो डरते हैं यार, मैं एक दोस्त की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई कमी लग रही है ना, बेझिझक कमेंट में बोलो यार, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, आपके सॉल्यूशन के लिए ही तो हूँ। मैं इसलिए थोड़ी हूँ कि मेरे को बताना है। मैं देखो यार टाइम पास करने के लिए नहीं आए अपन, अपन कुछ बातें शेयर करने के लिए आए हैं, अपन पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए आए हैं अपन। तो ये था कुछ तंत्रिका कोशिका का बेसिक फॉर्मूला, और इतना ही पढ़ना चाहिए यार। किसी चीज़ में अगर ज़्यादा डीप चले जाते हैं तो अपने को विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी, ना अपन को साइंटिस्ट बनना है जो विशेषज्ञता हासिल करके साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। और ये जो स्पेशली मेरी जो क्लासेज हैं वो मैं हिंदी मीडियम के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई खुद हिंदी मीडियम से हूँ। इंग्लिश में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब ऐसे नहीं, मेरे को हाँ कोई बोलता है ना इंग्लिश तो मेरे को समझ में आ जाती है, बट मैं रिप्लाई करने में थोड़ा झिझकता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है भाई हम। और जो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बोर्ड पे आपने हिंदी देख के एंटर किया होगा। सो ऐसा कुछ मैटर है तंत्रिका कोशिका का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना यार, जिससे ना मेरे को मोटिवेशन मिल जाए अगली वीडियो जब आए ना मैं धांसू तरीके से लेके आऊँ। तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।